पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक मरतबा फिर इंतखाबी धांधली और इमरान खान की रहाई के लिए सड़कों पर है। इस वक्त कराची के 15 मुकामात पर एहतजाज जारी है। मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा खुर्रम जमान साहब मौजूद है। खुर्रम जमान साहब उन रहनुमाओं में से है जिन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, माली नुकसान बर्दाश्त किए, लेकिन इमरान खान से अपनी वफादारी जाहिर की। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि बड़ा कड़ा वक्त आपके ऊपर गुजरा है, बड़े माली नुकसान हमने बर्दाश्त किए हैं, तो कुछ अभी सुकून का सांस लेने का मौका मिला है या हालात वैसे की वैसे चल रहे? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल वक्त निकल गया। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है और खड़े में इमरान खान के साथ, यही सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है। और इज़्ज़त और ज़िल्लत तो देखें अल्लाह ताला के हाथ में है, ये बात साबित हो गई। जिसको इज़्ज़त आवाम से मिलनी थी अल्लाह ताला ने उसे दे दी है। आवाम की मोहब्बत हमारे साथ है और मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान को वापस जो है इक़्तिदार के अंदर लेकर आएंगे, इमरान खान को वापस वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर बिठाएंगे और उसके बाद ही सुकून लेंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन डे से लेकर अब तक आप मुसलसल अपनी जमात एहतजाज कर रही है इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ, और क्या देखते हैं कि इसका कितना जो है एहतजाज आपका मौसर साबित हो रहा है? अगर ये इलाकाई सतह पर एहतजाज कामयाब नहीं होते तो आपका अगला कदम क्या होगा? लेकिन करते रहेंगे जब तक इंसाफ ना मिल जाए, जब तक हमें हमारा हक ना मिल जाए, जब तक हमसे हमारी छीनी हुई सीटें ना मिल जाएं। यही तरबियत है ना इमरान खान की। 2013 और 18 के दरमियान भी हमने क्या किया था, इस्लामाबाद में डी चौक में बैठे हुए थे। तो जो इमरान खान की तरबियत है, उसी तरबियत की बिना पर आज भी हम यहाँ पे खड़े में। तो ये मामला चलता रहेगा और अपना हक लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सर।